बोलो श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। आज हम सभी श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अवतार उत्सव के निमित्त चली रही व्याख्यान माला के निमित्त एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। और अब मैं सभी को श्री ऋचिक ऋषि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप दाचित होकर सुने। एक ऋचिक ऋषि और राजा गादी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ऋचिक ऋषि थे, वो हजारों वर्ष तपस्या में लीन थे। एक दिन उनको आकाशवाणी हुई कि आप शादी करवा लो। वो आकाशवाणी सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वो कहने लगे कि मैं सन्यासी और बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ मैं शादी करवाऊंगा। पर नहीं, आकाशवाणी से उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। वो सोच में पड़ गए कि कैसे करूं। फिर वहाँ ब्रह्म ऋषि नारद मुनि जी आ गए। नारद मुनि जी कहने लगे, क्या बात है, आप क्यों इतने घबराए हुए हो। तो नारद मुनि को उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई है कि आप शादी कर लो। मैं इतने हजारों वर्षों का सन्यासी और बूढ़ा ब्राह्मण हूँ। मैं शादी के योग्य नहीं, ना मेरे पास वस्त्र है, ना मेरे पास कोई घर बार है। जंगलों में मैं तपस्या कर रहा हूँ। और नारद मुनि जी कहने लगे, इसमें कोई कुदरत की लीला है, इसलिए आपको शादी करवानी पड़ेगी। आप ऐसे करो कि एक राजा गादी है, उसके पास जाओ, उसकी कन्या है, वो आपके साथ शादी कर देंगे उसकी। तो उनको उसकी बात अच्छी लगी। वो राजा गादी के पास चले गए। जब राजा गादी ने देखा ऋषि आ रहे हैं तो वो बड़े खुश हुए। वो कहते, इतना ब्राह्मण ऋषि मेरे घर आया है और क्या चाहिए। उन्होंने बहुत उसका स्वागत किया। फिर उसने पूछा कि आप किस हेतु से ऋषि जी आए हुए हैं हमारे घर। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी कि आप शादी कर लो, आप अपनी कन्या की शादी मेरे साथ कर दो। तो वो बहुत हैरान हुए, उसके पिता गादी राजा जी। गादी राजा कह सोचने लगे, इतना बूढ़ा ब्राह्मण, मेरी कन्या छोटी सी उम्र की, इसके साथ कैसे शादी करूं। तो सोच में पड़ गए। वो कहते, जे ना करूं तो जे ऋषि श्राप दे देंगे, जे हाँ करूं तो बूढ़ा ब्राह्मण और छोटी सी उम्र की कन्या कैसे दूं। सोच में पड़ गए और सोचते सोचते उन्होंने दिमाग में आया कि एक शर्त रखता हूं। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ऋषि जी, मैं आपकी बात मान ली है, पर हमारे भी कोई परंपरा है कि आप सफ़ेद घोड़े, काले उनके कान हो, वो लेके आओ 500। फिर मैं अपनी कन्या आपके साथ शादी कर दूंगा। तो उसने कहा, ऋचिक ऋषि ने, ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपकी पूरी परंपरा आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। तो फिर वो ऋषि चल पड़े वहाँ से। फिर वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को कहने लगे कि मुझे 500 श्वेत घोड़े चाहिए और कर्ण काले चाहिए। फिर ब्रह्मा ने बोला, भी जे तो जहाँ तो काले घोड़े होते हैं, जहाँ सफ़ेद होते हैं, तो ऐसे कोई घोड़े नहीं आते। आप ऐसे करो, सहेंद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास जाओ। फिर वो सहेंद्री पर्वत में श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास गए और उनको कहा भी ऐसे ऐसे मेरे को राजा ने शर्त रखी है और मैंने उनकी लड़की से शादी करवानी है, मेरे को ऐसे ऐसे घोड़े चाहिए। फिर भगवान जी ने उसको अक्षता दिए और अक्षता देकर बोले, आप विंध्याचल में छोटा सा गांव है रिद्धपुर, वहाँ एक सरोवर है, वहाँ इन अक्षता को फेंक देना और आपकी कामना पूरी हो जाएंगी। पर भगवान जी ने ये भी शर्त रखी थी, जब घोड़े आपको मिलेंगे तो आपने पीछा मुड़ के नहीं देखना। वो चल पड़े। फिर उन्होंने अक्षता डाले, विंध्याचल में गए और सरोवर में डाले और चल पड़े। तो पीछे पीछे घोड़े मिल गए उनको उतनी। फिर वो चल पड़े। रास्ते में सोचा कि देखूं घोड़े ठीक भी है। भगवान ने मना भी किया तो फिर भी उसने देख लिया। जब देखे तो पत्थर बन गए घोड़े।
तो फिर भगवान के पास पहुंचा दौड़ा दौड़ा के। तब भगवान, ऐसे मेरे से गलती हो गई है, आपने तो कहा था कि पीछा मुड़ के नहीं देखना और मैंने देख लिए, तो इसलिए मेरे को अब दोबारा दो। उन्होंने फिर दोबारा अक्षता दे दिया भगवान जी ने। फिर उन्होंने फेंके, फिर घोड़े मिल गए। फिर वो राजा गादी के पास लेके चले गए घोड़े। और राजा गांधी बड़ा हैरान हुआ, अब इनको तो मिल गए, अब तो कन्या देनी पड़ेगी। फिर जब वो पहुँचे, पहला सैनिक ही डर गए, घोड़ों की आवाज़ बहुत आ रही थी। वो कहते खरे कोई आक्रमण करने आ रहा है। पर उन्होंने देखा ऋषि आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया और अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। और फिर जब शादी वगैरह सारा कुछ हो गया, तो ऋषि कहने लगे अब मैं जा रहा हूँ जंगलों में। तो फिर राजा गादी ने कहा मेरी एक ही कन्या है, मेरा राजपाट सारा कुछ आप संभाल लो, अब क्यों जंगलों में जाना है, मेरा कोई संभालने वाला जहाँ नहीं है। फिर वो कहते तथास्तु, जहीं रह लेता हूँ। फिर वो रहने लग गए। फिर एक दिन राजा नू ये कामना पैदा हो गई कि हमारे कोई पुत्र हो तो अच्छा ही है। फिर ऋषि के पास गए और कहने लगे कि हमारे भी पुत्र चाहिए, कुछ करो सन्यासी ऋषि जी। फिर उन्होंने ना पदार्थ दिए दोनों, सत्यावती अपनी घरवाली को और एक दिया उसकी माँ को। फिर उसने वो पदार्थ कहते नहा के आओ, फिर आप आकर खा लेना। जब वो दोनों नहाने गई, वो पदार्थ एक दूए दे उल्ट खा ले। कुड़ी ने माँ का खा लिया, माँ ने कुड़ी वाला खा लिया। फिर उनके दोनों पुत्र पैदा हुए। एक सत्यावती के जमद अग्नि होया, ते ओदे विश्वामित्र होया माँ दे। फिर जैसे भगवान ने इनकी सुनी, भगवान सबकी सुनते हैं। बोलो श्री दत्ता।